बहुपद वर्ग 9 गणित का प्रश्नावली 2.2 को हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जैसे वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। और भी वीडियो हम डाले हैं जैसे प्रश्नावली 2.1 और भी चैप्टर का है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। x = 0, x = -1 और x = 2। इस पर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर। ये जो दिया है ना, इसको आपको लिखना होगा px = 5x - 4x² + 3। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ये x = 0 है ना, तो px में x = 0 रखने पर, तो x के जगह जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ 0 रख देना है। तो सबसे पहले हम इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब समझने के लिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है ना। 5 और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों गुना में है, 5 × x। ठीक है, बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिख दिए। 4 और x² के बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो गुना है। और x 2 ठो है ना, तो इसको हम x × x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये वाला 3। देखो ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो 5 यहाँ पर गुना x के जगह 0 रख दिए, -4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 × 0 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 को 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और +3। तो कितना मान आया, 3। px का मान कितना आया, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः बहुपद का मान 3 है। देखिए आपको कैसे बनाना है, ये तो हम समझाने के लिए बता दिए। ऐसे भी आप बनाइएगा तो सही है, कोई गलत नहीं है। px में x = 0 रखने पर, देखिए ये वाला p यहाँ पर 0 रख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 0। ये तो इसी तरह रहेगा, 5 × 0। यहाँ पर माइनस है तो -4, और गुना में यहाँ 0 का स्क्वायर लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, और +3। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 0 आया, ये गुना करेंगे तो 4 × 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 - 4 को इससे गुना करेंगे तो 0 +3, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये ख़त्म, ये 3 आ गया। तो ये अतः बहुपद का मान 3 है। ये वाला समझ में आया। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। px = 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, px में x = -1 रखने पर, तो x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ -1 रखना है। p यहाँ -1, 5 बीच में गुना है और x के जगह -1, यहाँ पर -4 गुना ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3। ठीक है, क्या होगा, ये 5 को -1 से गुना करेंगे तो ये -5 होगा, माइनस ये 4 होगा गुना, देखिए -1
का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये दोनों से हम समझते हैं। ये स्क्वायर का मतलब है ना, इसको 2 बार लिखेंगे, -1 गुना -1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। उसी तरह यहाँ -2 का स्क्वायर -2 गुना -2, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला क्या हुआ, माइनस इसको करेंगे तो +1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर -5, -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 9 हो जाएगा। और बड़ा कौन है, 5, इसका माइनस रहेगा, +3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब घटेगा, 9 में 3 जाएगा 6, बड़ा कौन है 9, इसका आगे क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद का मान -6 है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। x बराबर हमको कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही रख देते हैं, px बराबर क्या है, 5x - 4x² + 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे px में x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर p यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 गुना यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा +3, ये तो 10 हो गया, माइनस यहाँ 4, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा +3। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब घटेगा, 16 में 10 घटेगा 6, बड़ा 16 इसका माइनस रहेगा +3। यहाँ माइनस प्लस माइनस घटेगा, 6 में 3 घटेगा 3, बड़ा 6 इसका माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद का मान -3 है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0, p बराबर 1 और p बराबर 2 ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक है, और मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला बनाते हैं, py बराबर y² - y + 1। ठीक है, तो पहले हम p0 रखते हैं। तो p0 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो ब्रैकेट ये वाला है इसके अंदर 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 रखते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ 0 रखिए, ये 0 हो गया, और यहाँ क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 - 0 + 1, ये वाला ख़त्म, ये 1 बच गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया y बराबर 0 रखने पर। अब हमको 1 भी रखना है ना, पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो y बराबर 1 रखने पर, तो रखिए यहाँ पे p 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये -1 + 1, इससे ही कट गया, तो ये माइनस प्लस कट जाता है ना, तो ये 1 बचा। ठीक है, अब y बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ रखना है, तो y जहाँ पर है वहाँ पर 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर -2 + 1, ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 + 1,
4 में 2 घटेगा 2 प्लस 1 मतलब 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P0 बराबर, P0 का मान कितना आया है, 1 आया है ना। P1 कितना आया है, 1 आया है। और P2 कितना आया है, 3 आया है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। PT यहाँ पर है 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर तो रखिए 0। p यहाँ पर t के जगह 0 रखेंगे, सॉरी y बराबर नहीं, t बराबर 0 का है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 को 0 से भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, और ये भी 0, ये सारा 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 आया। अब यहाँ रखेंगे t बराबर 1 रखने पर तो रखिए 1, p यहाँ पर 1 बराबर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। 1 गुना 1 मतलब 1, आ रहा समझ में। और ये 1 का क्यूब, 1 गुना 1 गुना 1, तीनों को गुना करेंगे 1 ही मिलेगा हमको। तो यहाँ भी 1, तो यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम रखेंगे t बराबर 2 रखने पर तो P2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब है ना। तो 2 प्लस t के जगह 2 रखें प्लस 2 गुना t² मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, जहाँ जहाँ t था वहाँ रख दिए। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 गुना 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, 2 गुना 2 क्यूब का मतलब 3 है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 2 2 4 हो गया, और 2 को इससे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस 8, ये प्लस माइनस कट गया ना, यहाँ पर 4 आ गया P2। अब यहाँ लिखेंगे अतः P0 का मान कितना आया था, P0 का मान आया है मेरा पास 2, P1 का मान कितना आया 4, और P2 का मान कितना आया 4, तो यही आंसर हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का तीसरा नंबर। Px बराबर x क्यूब है ना। तो पहले P0 रखना है, तो x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ 0 रखिए, तो 0 रखें तो यहाँ पर 0 का क्यूब हो गया, और 0 का पावर कुछ भी हो 0 ही होता है। ठीक है, अब x बराबर 1 रखने पर तो p यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का कितना भी पावर होता है 1 ही होता है, 1 और 0 है ना। 0 का भी कितना पावर 0 ही होगा, इसका भी कितना भी पावर 1 ही होगा। x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर 2 रखिए,
तो p यहाँ पर 2 बराबर 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अतः p 0 का मान कितना आया, 0। p 1 का मान कितना आया, 1। और p 2 का मान कितना आया, 8। और ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का चौथा। तो यहाँ पर x का मान 0 रखने पर, तो यहाँ 0 रखिए, यहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस 1 और यहाँ 0 प्लस 1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया +1, तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखिए, तो p 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस 1, तो ये 0 हो गया पूरा, गुना ये 2 हो गया। और किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 मिलता है। अब x बराबर 2 रखने पर, तो p2 बराबर यहाँ 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 में 1 घटेगा 1 होगा, गुना ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 आया है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः p0 का मान कितना आया था, -1 है ना, p0 का मान। और p1 का मान कितना आया, 0। और p2 का मान कितना आया, 3। तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर लिए हैं, है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का पहला नंबर py बराबर y² माइनस y प्लस 1 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। शून्यांक मतलब शून्य, शून्य मतलब 0। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है py बराबर y² माइनस y प्लस 1 और यहाँ पर है x का मान दिया हुआ है -1/3। ठीक है, तो ये जो x का मान दिया हुआ है ना, इसमें रखने पर अगर 0 आ जाता है, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर y होगा। ठीक है, y का मान x/3 रखेंगे, तो अगर 0 आ जाएगा तो ये शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो शून्यांक नहीं होगा इसका। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में ज़रा मिस्टेक हो गया है। तो प्रश्न संख्या 1 है px बराबर 3x प्लस 1 और x का मान यहाँ पर -1/3 दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम उतार लेते हैं। px बराबर 3x प्लस 1/3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1/3 रखने पर, तो यहाँ रखिए 1/3, तो p -1/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना ये +1 है ना, यहाँ पर +1 -1/3 x के जगह रख दिए और +1, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर कितना बचा, -1 + 1, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह px बराबर 0, इसलिए यह शून्यांक है।